हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th का वीडियो नंबर 38 बनाने जा रहे हैं बेटा। ये जो वीडियो है इसमें हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका फर्स्ट वीडियो ये और ये बहुत ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा चैप्टर ही है। इसमें हम विशिष्ट जनन विधियों के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। आपको पता है कि कायिक जनन और लैंगिक जनन की विधि द्वारा ही ज़्यादातर पौधों में जनन होता है, लेकिन जो है कभी कभी निषेचन के बिना ही पौधों का विकास हो जाता है। तो उन्हीं विशिष्ट विधियों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में आज हम इसकी जो 2 विधियां हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट 2 विधियों के बारे में डिस्कस हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। फर्स्ट जो वीडियो बनाने जा रहे हैं वो है असंग जनन। क्या है? असंग जनन। ठीक है, असंग जनन जो है उसमें हम यहाँ 2 जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने अपने अपने अनुसार असंग जनन के प्रकारों का विभेदन किया है, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले जो हैंस विंकलर थे उनके अनुसार हम पढ़ने वाले हैं। उन्होंने कहा कि भाई जो लैंगिक जनन की एक ऐसी विधि के द्वारा प्रतिस्थापन होना, यानी लैंगिक जनन के स्थान पर एक ऐसा जनन होना जिसमें बिना निषेचन के और बिना अर्धसूत्री विभाजन के, ना तो अर्धसूत्री विभाजन द्वारा युग्मक बनते हैं और जब युग्मक नहीं बनेंगे तो युग्मकों के संयोजन की ज़रूरत ही नहीं है, पहले से ही द्विगुणित है यहाँ। तो ना तो अर्धसूत्री विभाजन होता है और ना ही निषेचन होता है उनके अंदर। ठीक है, तो उनके द्वारा बिना अर्धसूत्री विभाजन और बिना निषेचन के जनन की प्रक्रिया होना, भ्रूण का विकास होना ही क्या कहलाता है? असंग जनन। ठीक है, इनके अनुसार 2 प्रकार का असंग जनन होता है, एक तो बीजाणुद्भिद और एक युग्मोद्भिद प्रकार का। जो बीजाणुद्भिद असंग जनन है, नाम से पता चल रहा है बीजाणुद्भिद मतलब जो द्विगुणित अवस्था में जो भ्रूण का निर्माण जो है वो किसी द्विगुणित भाग से ही हो रहा है, बिना निषेचन और बिना अर्धसूत्री विभाजन के। क्या होता है कि भ्रूण की जो बीजांडकाय और अध्यावरण जो होते हैं, जो बीजांडकाय या अध्यावरण से यदि भ्रूण का विकास हो जाए, बीजांड के अध्यावरण की कोई द्विगुणित कोशिका है, वो द्विगुणित कोशिका जो है उससे भ्रूण का विकास हो, तो भ्रूण तो द्विगुणित ही बन रहा है, लेकिन जिससे बनना चाहिए उससे नहीं बन रहा है और ना ही निषेचन के द्वारा बन रहा है। तो ऐसा भ्रूण क्या कहलाता है? अपस्थानिक भ्रूणता। ऐसा भ्रूण अपस्थानिक भ्रूण कहलाएगा तथा ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी? अपस्थानिक भ्रूणता। ठीक है, वापस सुन लेंगे कि भ्रूण का जो निर्माण हो रहा है वो किसके द्वारा हो रहा है? बीजांडकाय और अध्यावरण की कोशिका। अब आपको पता है बीजांडकाय और अध्यावरण दोनों की कोशिका द्विगुणित होती है और उनसे भ्रूण बन रहा है, तो द्विगुणित भ्रूण ही बन रहा है, लेकिन ना तो वो बिना निषेचन के बन रहा है, ठीक है, ना ही वो युग्मक संलयन से हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम इसे क्या कह देते हैं? वो भ्रूण कैसा भ्रूण है? द्विगुणित तो है परंतु वो अपस्थानिक भ्रूण है और ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? अपस्थानिक भ्रूणता। ठीक है, दूसरा है युग्मोद्भिद भ्रूण। युग्मोद्भिद भ्रूण में क्या होता है कि भ्रूण के अंदर जो अगुणित भ्रूणकोश होता है, आपको पता है भ्रूणकोश के अंदर ये जो भ्रूणकोश है इसके अंदर 3 तो प्रतिमुखी कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, 3 प्रतिमुखी कोशिकाएं होती हैं, 2 सहायक कोशिका और 1 अंड कोशिका होती है। ठीक है, ये सभी कोशिकाएं जो होती हैं वो अगुणित होती हैं। ठीक, मीन्स भ्रूणकोश अगुणित होता है, तो भ्रूणकोश की किसी भी कोशिका से यदि निषेचन होगा, वो किसी भी कोशिका से बिना निषेचन के यदि भ्रूण का विकास होगा, तो ऐसा जो भ्रूण होगा, ऐसा जो असंग जनन होगा वो क्या कहलाएगा? युग्मोद्भिद असंग जनन। क्योंकि भ्रूण कैसा होगा? अगुणित भ्रूण होगा। कैसा होगा? अगुणित भ्रूण, क्योंकि यहाँ पर क्या नहीं हुआ है? यहाँ निषेचन नहीं हुआ है, तो इसलिए भ्रूण कैसा होगा? अगुणित भ्रूण। अब 2 अवस्थाएं हैं इसके अंदर, एक तो है ये अंड कोशिका और दूसरी है अंड कोशिका के अतिरिक्त कोई भी कोशिका। यदि अंड कोशिका से होता है तो बिना निषेचन अंड कोशिका से ही निषेचन के द्वारा भ्रूण बनता है, लेकिन ये बिना निषेचन के भ्रूण बन रहा है, यानी अंड कोशिका से ही बिना निषेचन के भ्रूण बन रहा है, यानी अनिषेक जनन कहेंगे। क्या कहेंगे हम इसे? अनिषेक जनन कहेंगे। ठीक है, और यदि सहायक कोशिका या प्रतिमुखी कोशिका से भ्रूण का विकास होता है तो हम उसे क्या कह देते हैं? अपयुग्मन। क्या कह देते हैं नेक्स्ट को? अपयुग्मन। तो ये 2 प्रकार से होता है, एक तो अनिषेक जनन और दूसरा अपयुग्मन। अनिषेक जनन यदि अंड कोशिका से बिना निषेचन के हो और भ्रूण कोश में अंड कोशिका के अतिरिक्त किसी भी कोशिका से हो तो अपयुग्मन कहलाता है। ठीक है, अब डॉक्टर पंचानन माहेश्वरी थे। पंचानन माहेश्वरी ने असंग जनन को पुनः अपने हिसाब से वर्गीकृत किया। ठीक है,
और इनके अनुसार जो है असंग जनन जो है वो कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। कौन कौन सा? अनावर्ती असंग जनन, पुनरावृत्ति असंग जनन, अपस्थानिक भ्रूणता और कायिक असंग जनन। ठीक है, 4 प्रकार का बताया मैंने आपको, अनावर्ती असंग जनन और ये पुनरावृत्ति। ठीक है, अनावर्ती डॉक्टर पंचानन माहेश्वरी के अनुसार जो असंग जनन है उसे 4 प्रकारों में वर्गीकृत किया। पहला प्रकार कौन सा है? अनावर्ती असंग जनन। दूसरा प्रकार कौन सा है? पुनरावृत्ति असंग जनन। तीसरा प्रकार है अपस्थानिक भ्रूणता और जो चौथा प्रकार है वो है कायिक असंग जनन। ठीक है, तीसरा प्रकार क्या है? ये वाला अपस्थानिक भ्रूणता और चौथा क्या है? कायिक असंग जनन। तो इस प्रकार कितने प्रकारों में बांटा गया है इसको? 4 प्रकारों में। ये है तीसरा प्रकार अपस्थानिक भ्रूणता और ये है चौथा प्रकार कायिक असंग जनन। अपस्थानिक भ्रूणता के अंदर क्या हो रहा है? भ्रूण का विकास जो है वो भ्रूण कोश के बाहर किसी कोशिका से हो रहा है। अब वो कोशिका चाहे बीजांडकाय हो चाहे अध्यावरण हो, उससे डायरेक्ट भ्रूण का विकास हो रहा है। तो ऐसा उसमें तो अगर अपन पहले 2 प्रकार देखें तो उनमें भ्रूणकोश बन रहा था, एक में अगुणित और एक में द्विगुणित, और उससे भ्रूण का विकास हो रहा था। यहाँ पर डायरेक्ट बीजांडकाय और अध्यावरण की द्विगुणित कोशिका से क्या हो रहा है? भ्रूणकोश का विकास हो रहा है। ठीक है, बीजांडकाय या अध्यावरण की किसी द्विगुणित कोशिका से ही किसका विकास हो रहा है? भ्रूणकोश का विकास, भ्रूण का विकास हो रहा है। सॉरी, भ्रूणकोश का ना होके डायरेक्ट भ्रूण का विकास हो रहा है, तो इसे हम क्या कह जाते हैं? अपस्थानिक भ्रूणता। कायिक असंग जनन क्या होता है कि कायिक असंग जनन के अंदर पादप जो क्या बोलते हैं, भ्रूण का विकास जो हो रहा है उसमें पुष्प के स्थान पर पत्र प्रैकलिकाएँ या कायिक प्रवर्ध विकसित हो जाते हैं। जो कि कायिक भाग विकसित हो गया उससे भ्रूण का निर्माण हो जाता है। ठीक है, पत्र प्रैकलिकाएँ या कायिक प्रवर्ध विकसित हो जाते हैं और उनसे ही किसका निर्माण हो जाता है? भ्रूण का विकास हो जाता है। उदाहरण क्या है? प्याज और अगेर। और अपस्थानिक भ्रूण का उदाहरण क्या है? नींबू और आम। तो इस प्रकार जो है वो इनके अंदर असंग जनन की प्रक्रिया होती है। अब असंग जनन की प्रक्रिया के महत्व क्या हैं? तो आपको पता है कि असंग जनन में अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है। जब अर्धसूत्री विभाजन नहीं होगा तो आपको पता है कि युग्मक निर्माण के समय गुणसूत्रों का क्या होता है? पृथक्करण होता है ना। और गुणसूत्र पुनः संयोजित होते हैं निषेचन के दौरान। तो इस तरह की क्रियाएं इनके अंदर नहीं हो रही है। और जो विकसित जीव है वो मात्र पादप के बिल्कुल समान है, एकदम उसका क्लोन है। तो इस प्रकार क्लोनिंग की प्रक्रिया के अंतर्गत जो है वो असंग जनन जो विधि है उसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब बीज जो बनेगा, क्योंकि भ्रूण किस में बनता है? बीज के अंदर। तो जो बीज होगा वो बिल्कुल किसके समान होगा? मात्र पादप के समान। तो इस प्रकार मात्र पादप का क्लोन जो है वो इस विधि द्वारा तैयार किया जा सकता है।